नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, आप सबका स्वागत है भारत न्यूज़ बॉक्स में। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य की चुनाव की घोषणा का ऐलान किया, जिसमें से 27 मार्च को सारे चुनाव शुरू होंगे और 2 मई को सभी के नतीजे आ जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर कुल 8 चरणों में मतदान होंगे, जिसमें से सबसे पहला मतदान 27 मार्च को होगा, फिर 1 अप्रैल, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और ममता बनर्जी का जो कार्यकाल है वो 30 मई को समाप्त हो रहा है। बात करते हैं अब असम की। तो यहाँ पर कुल 3 चरणों में मतदान होंगे, जिसमें से सबसे पहला मतदान 27 मार्च को होगा, फिर 1 अप्रैल और फिर तीसरा 6 अप्रैल को होगा। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। वहीं केरल में एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक चरण में 6 अप्रैल को ही मतदान होगा और यहाँ पर कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। एक केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है पुडुचेरी और यहाँ पर एक चरण में 6 अप्रैल को ही मतदान होगा। यहाँ पर कुल 33 सीटें हैं, लेकिन जो चुनाव होने हैं वो 30 सीटों पर ही होंगे। चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करते ही आज आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार चुनाव आयोग ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसमें से नामांकन के लिए केवल 2 ही व्यक्तियों को जाना होगा और इसकी सुविधा ऑनलाइन भी होगी। प्रचार प्रसार के लिए केवल डोर टू डोर में केवल 5 ही व्यक्तियों का जाने की अनुमति होगी। रोड शो में भी केवल 5 ही गाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग की सभी प्रक्रिया में वेबकास्टिंग की जाएगी और मतदान के दिन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग भी होगी। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आगे की खबरों को देखते रहिए और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।